समय लगे। चमक रहा है। सोच रहे हैं 2 दिन सुबह शाम जाके वहाँ टाइम दे देंगे, लोग कहेंगे कि हाँ कमेटी में आए थे। पिछले कुछ दिनों का शायद रिकॉर्डिंग। आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, जो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है वही क्लास हुई है, समझ लीजिए। और एक बात का ध्यान दीजिए, जिसको आप सुनते हैं उसको समझने का प्रयास करिए, और जो बात हम बताते हैं करने के लिए, जैसे रोज जो है आधा घंटा, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहता है वो कम से कम आधा घंटा रोज साधना करे, मंत्र का जप करे। जो भी व्यक्ति मंत्रों का जप करेगा उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ऋषि पराशर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ऋषि जो भृगु ऋषि हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कारण क्या है? देखो भाई, जिसका आप काम करोगे उनकी चेतना तो व्याप्त है। अब ऋषि पराशर कहीं गए थोड़ी है, वो तो हम ही लोगों के बीच में है, तो उनका डायरेक्ट आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप ऋषि पुत्र हो तो तुरंत आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो रोज नियमित साधनाएं करने का अभ्यास करिए, बिल्कुल घबराइए मत कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हमको इसकी चिंता छोड़ दो, हमको क्या समझ में नहीं आ रहा, हमको जो समझ में आ रहा है वो तो ना हमको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतनी तो समझ हो रही है। तो एकदम निश्चिंत भाव से मन लगा करके आप लोग जुड़े रहिए। और ये जो ज्योतिष की यात्रा है, ये यात्रा जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अब एकदम ज्योतिषाचार्य हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो, बिल्कुल सीखते रहिए। और सीखते सीखते कुछ ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे जिन सूत्रों को आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है? ऋषि चेतना आपके साथ है। हम सब अकेले नहीं हैं, सारे विज्ञानों का विज्ञान ज्योतिष है। अब देखिए, अन्य विषय आप पढ़ते होंगे, अब जैसे गणित पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, तो हम नहीं कह सकते कि आइंस्टीन की चेतना आपको आशीर्वाद दे रही हो। पर ज्योतिष पढ़ेंगे तो ऋषि चेतना जरूर आपको आशीर्वाद देगी। मेरे पास एक और कॉल आई है, आप लोग एंजॉय करिए इसको थोड़ी देर तक। कोई बोलिएगा मत, अभी हम रहेंगे। हेलो, हरिओम सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वारन दीपक। कहाँ से बात कर रहे हैं दीपक जी? मैं अहमदाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी डिटेल्स बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1986। टाइम बताइए। और सुबह के 9 बजे, 9 AM। प्लीज बताइए। प्लेस लोनावाला, महिसागर, गुजरात। लोनावाला? लूनावाड़ा, LUNAWADA, लूनावाड़ा। अच्छा, लूनावाला है। लूनावाड़ा, अच्छा अच्छा, LUNAWA। कोई और प्लेस? अच्छा अच्छा, मिल गया। हाँ, ऑलराइट। क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न क्या है? आपकी कर्क लग्न की कुंडली बन रही है, वृश्चिक राशि है, क्या जानना है? एक तो सब
मेरा मतलब मेरे हाँ, बहुत कॉल टाइम करें। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ क्लास 1 2 के लिए, उसमें भी नहीं हो रहा है मेरा। देखिए आपका जो होरोस्कोप कर्जा बना भी है बड़ा हुआ। बहुत अच्छा बना है। कुंडली जो बनी है आपकी ना, हाँ उसमें चंद्रमा जो है देखो केंद्र भाव का स्वामी है, इसलिए आपके पास ना नीच भंग राजयोग बन रहा है। आपका चंद्रमा नीच में है, लेकिन वो केंद्र का स्वामी होने की वजह से नीच नीच भंग राजयोग बन रहा है। ऐसे जातकों को जीवन के शुरू के समय में थोड़ी समस्याएं होती, लेकिन उसके बाद जो है जीवन बहुत अच्छा चलता है। सूर्य आपका 12वें भाव में विद्यमान है, तो 12वें का सूर्य जो है अच्छा परिणाम देता है, 5 डिग्री का है। अपनी सूर्य की शक्ति को बढ़ाइए। चंद्रमा और शनि की युति जो है पंचम भाव में विष योग क्रिएट कर रही है। कभी किसी से प्रेम होकर के आपका टूट गया था क्या? किसी व्यक्ति से प्रेम होकर के आपका टूटा था? ऐसे तो हाँ पहले मतलब वो बात नहीं बन पाई थी। हाँ हाँ, ये विष योग का कारण बनता है, ये विष योग का प्रभाव है। राहु आपका 10वें भाव का जो है ना, आपको काफी प्रगति कराएगा। D9 चार्ट में सूर्य आपका लग्न में हो गया है, तो संभावनाएं बन रही हैं कि आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओ। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि रोज सुबह उठ करके कम से कम 3 माला गायत्री मंत्रों का जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और आपकी जो जो चलित कुंडली बनी हुई है उसमें सप्तम में मंगल है। वैवाहिक विवाह हुआ है आपका? हाँ हुआ। तो कैसा से आपका मैरिटल लाइफ अच्छी चल रही है? पत्नी से अच्छी बनती है? क्योंकि यहाँ पे मंगल होने की वजह से वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पहले 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 एक मैरिज हुआ, वो तो डिवोर्स हो गया, उसके बाद हाँ। दूसरा हुआ ऐसा है। तो आपकी कुंडली यही है, यही हम जानना चाहते हैं सर। और बाकी आपका चलित में जो है गुरु ना स्वराशि का है, नवम भाव में विद्यमान। तो अपने गुरु की पावर को बढ़ाइए, अच्छे काम करिए। अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करने से गुरु की शक्ति बढ़ती है। जब गुरु पुखराज पहन लो। पुखराज धारण किया क्या? क्या धारण किया आपने? नहीं पहना, नहीं पहना। देखो आप पंचम का मून स्टोन और मंगल का पहना था, लेकिन मंगल का निकाल दिया। मंगल वैसे ही आपका सप्तम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मत पहना उसको। वो निकाल दिया है। हाँ। मून का चलेगा? मून का चलेगा, अगर नौमुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो उसको लेके धारण करो। कौन सा नौ? हाँ, और एक बात है इस एप्लीकेशन में, हाँ जहां से आपने कॉल किया है उसमें एक फीचर्स है पूजा का। नवग्रह शांति की पूजा करा लो अपने लिए, तो आपका 10वें का राहु थोड़ा सा शांत होगा तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति हो जाएगी। आप हम ही से बुकिंग करा लीजिएगा, हम कर देंगे आपकी नवग्रह शांति पूजा। आपको सिर्फ 1 घंटा का समय उसमें देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। और अपने उसी के लिए तो हम बता रहे हैं कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपके 9 प्लांट्स की जब पूजा कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ाएंगे। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति का मनोबल होता है ना, वो उसकी स्थिति पे निर्भर करता है। व्हाट इज योर पोजीशन? तो ये पोजीशन आपकी बढ़ेगी थोड़ा प्रार्थना करने से, और तेजी से बढ़ जाएगी। तो इसको आप करा लो। हाँ, इसी नौ में रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, उसको ले आकर के हमको कॉल करिएगा, हम उसको मंत्रों से मंत्रित कर देंगे, फिर आप धारण कर लीजिएगा। बाकी के फीचर जो आपकी प्लानिटरी पोजीशंस हैं उसको हम बताते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करिए। जो आपका ग्रहों का स्थिति है, देखिए सूर्य जो है मिथुन राशि में स्थित है। अब मिथुन राशि जो है सूर्य की सम राशि है। जब भी कोई ग्रह अपने घर में जाएगा तो अच्छा परिणाम देगा। और सूर्य की दृष्टि छठे घर को देखिए। छठा घर रोग ऋण शत्रु बाधाओं का होता है। मंगल गुरु और केतु की सूर्य को देखते हैं। देखो मंगल और केतु देखने की वजह से सूर्य की शक्ति कम होती है, लेकिन गुरु देख लिया तो बैलेंस हो गया इसमें। तो यहाँ से 12वें घर का, हाँ इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ अच्छे काम आपको अस्पताल के प्रति, धर्म संस्थानों के प्रति, जेल के प्रति आप कोई अच्छा काम करिए, तो उससे उसकी शक्ति बढ़ेगी। जीवन के शुरू के काल में कुछ आपको परेशानियां देनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगा, जीवन बहुत आनंदमय चलेगा। हाँ, तो ये कार्य आप करिए।
पिता पुत्र के संबंध आपके अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये इस स्थिति में फादर से रिलेशन अच्छा नहीं रहता। मन मोटा रहता है। हाँ रहता है ना, हाँ तो ये आप ही कुंडली है। रहता है। चंद्रमा जो है आपका वृश्चिक राशि में है, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। जो मैंने मंत्र आपको बताया ना, उसका जप करके फिर हमको 1 वीक बाद कॉल कर देना। क्या करना है? जो गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया उसको 1 वीक तक जप करिए, फिर कॉल करिए। ये जो एप्लीकेशन है इससे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैंने 2 एप्लीकेशन पे अपने आप को ऑनलाइन रखा हुआ है। इसके पीछे का रीजन है कि हम आपको ऑनलाइन बात करके सुनाना चाहते हैं कि आप कैसे बात करो। और ये बातचीत करने का अभ्यास जब आपका हो जाएगा तो जो आप कहोगे वो जाता कहेगा हाँ हाँ मेरे साथ यही हो रहा है। तो ये एक दिन में संभव नहीं होता, धीरे 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 आप लोग पारंगत हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। अभी आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करिए और पूछिए, हम उत्तर देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अपना शुभ नाम बताइए। निशी शर्मा सर। अच्छा निशी जी बताइए। सर ये चलित कुंडली एंड लग्न कुंडली में क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस यही है कि लग्न कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है ना, वो राशियों में दिखा देते हैं, पर वो फल जी जी किस भाव का देते हैं वो नहीं बताते। चलित कुंडली में ग्रहों की वास्तविक स्थिति दिखा देते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। तो चलित कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा होगा फल भी उसी का देगा, उसके लिए होता है। दैट इज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, ऐसे कर सकते हैं। ग्रहों की जी स्थिति जी। का स्पष्टीकरण चलित कुंडली से होता है। मोहित जी आप पूछिए। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। आप कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? सभी लोगों ने वीडियो बंद कर रखा है, बहुत अच्छा। सर अब दिख रहा है? हाँ दिख रहे हैं। आइए स्क्रीन पे आ जाइए, आप दिख हाँ रहे जी। हैं। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, जैसे आप जब ये करवाते हैं तो कई बार होता है हम लिख नहीं पाते, सिर्फ कोई सुनते ही समस्या रहते हैं, नहीं, क्योंकि आप बताते हैं इतने अच्छे से। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास हाँ करिए। जी। सुनना है और समझना है। ओके सर, ठीक है। मैं एक्चुअली चाहता था कि अगर कोई बुक हो या कोई ऐसा नोट्स हो जो हम हमें भेज मिल देंगे। जाए। मेरे पास एक पीडीएफ है, हम आपको शेयर करेंगे, जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ ठीक है सर, हम वो प्रिंट आउट निकाल के ना फिर उसके है। हाँ हिसाब से आपके साथ साथ कर लेंगे। कहीं प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं मोहन जी आप? करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कनिका जी आप बताइए। सर अभी आपने बोला था कि आधा घंटा हम लोगों को मंत्र साधना करनी है जरूर, कोई भी मंत्र का जाप करना है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम जैसे हमने जो नाम दान ले रखा है तो उसका अगर हम जाप करते हैं तो वो भी मंत्र साधना में ही काउंट होगा? देखो भाई, हम एक बात बताते हैं, बड़ी अच्छे से समझ लेना। वो ये है कि मुझे नहीं पता कि आपके नामदान के मंत्र में कौन सी पावर है, लेकिन मंत्र वही है जो आपको, मतलब आपका अस्तित्व चेतना है, आप आत्मा हो, आपको अलग कर दे, वही मंत्र है। तो अगर आपके साथ ये अनुभव नहीं हुआ तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको मंत्र दीक्षा करा देंगे, आप अलग हो जाएंगे शरीर से। अब उसका जप करिए, आपको फायदा होगा। सर वो और दिवाली वाले दिन जो आपने करवाया था वो मैंने अटेंड किया था। बिल्कुल, तो उसी मंत्र का जप करिए, आपको फायदा होगा उससे। वो मंत्र आपको आपके शरीर से अलग कर देगा। जी थैंक यू सर। सविता जी आप बताइए। सर जैसे आपने बोला ना अभी कि चलित की कुंडली के हिसाब से ग्रह फल देते हैं, जैसे किसी का अगर सप्तमेश अष्टम में हो और वो भाव चलित में जो सप्तम में चला जाए, तो जैसे गुरु हो। आपका प्रश्न कक्षा के कोर्स से बाहर का है, आप दूसरी बार पर्सनल कॉल पे आ जाइए। सुनील जी आप बताइए। गुरुजी प्रणाम। मुझे ये प्रणाम। पूछना था कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं 9 ग्रह के मंत्र सुबह और शाम करता हूँ, तो उससे अच्छा बेनिफिट मुझे तो अपने अंदर लग रहा है कि है। मुझे जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था, अब नहीं रहता। अब अंदर से मैं थोड़ा खुश रहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आप जब कल ये सुबह आप मैं मंत्र जब करता रहूँ। करिएगा 9 ग्रहों के, तो प्रार्थना करिए कि हमारे हाँ गुरुदेव जी, जो कक्षा में पढ़ाते हैं, मेरी आज की ऊर्जा उनके पास हाँ है। जी, ठीक है जी। सर और कौन था? विष्णु जी बताइए आप। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
गुरुजी एक मेरा सवाल एक्चुअली इस कक्षा से थोड़ा हट के है, बाद मैं में कर पूछ सकता हूँ? लीजिएगा। होता ये ना, जो सवाल कक्षा से हट के होते हैं ना, विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ठीक। उसी कोर्स मटेरियल में प्रश्न घूमे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज नहीं, संबंध तो इसी से रखता है, अगर लेकिन हम उसको उत्तर दें तो मेरा दूसरा विद्यार्थी जो है इरिटेट कर जाएगा, अरे अच्छा ये तो जानते हैं, हमें नहीं पता। ठीक बात कक्षा का है, प्रश्न मैं एग्री करता हूँ गुरुजी, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है गुरुजी। शंकर कुमार जी, आप बहुत दिन बाद आए, बताइए कैसे हैं? सर, मैं अच्छा हूँ। अच्छे, मैंने बहुत पहले आपके क्लास ज्यादा अटेंड नहीं किया, लास्ट 2 दिन से अटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल मन लगा के अच्छा लग अटेंड रहा है। करिए। हम एक बात बता दें, देखिए आप सबके लिए, अगर हम कुछ जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से उसको जानेंगे। अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो उसको पहली बार जानेंगे। यह है जीवन जीने का सिद्धांत। इफ यू नो समथिंग तो उसको और एक बार जानेंगे। इफ यू डोंट नो एनीथिंग तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। तरनी शर्मा जी, आप बताइए। जी सर। अच्छा लग रहा है, कुछ बता दीजिए, फिर हम दूसरे स्टूडेंट को ऑन करेंगे। आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है सर, आपकी इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी काम करने से पहले नर्वस हो जाए तो फिर क्या करें? कुछ मत करो, अपने सूर्य को मजबूत करो। सुबह कितने मिनट बैठ के गायत्री मंत्र जप करती है? सर 15 मिनट। हाँ तो 5 मिनट और। 15 मिनट में किसके किसके लिए जप करती है? सर ओनली गायत्री मंत्र। किसके लिए जप करती है? एक माला रोज अपने हस्बैंड के लिए जप कर दिया। जी सर। सर अभी तो माला बस वैसे ही जपते हैं, किसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा करना चाहिए। आप लोग 3 माला रोज गायत्री मंत्र का जप करो। एक माला अपने लिए, एक माला अपने परिवार के लिए, एक माला पूरे संसार के लिए। भाई हमारे पास तीनों जुड़ा है, हम संसार से अलग नहीं है। पूरा संसार खुशहाल होगा तभी हम खुशहाल होंगे, हमारा परिवार खुशहाल होगा तभी बैठ के कोई काम कर सकते हैं। नहीं तो यही सब, मेरा बेटा बगल में बैठ के शोर मचाएगा, हम पढ़ाएंगे कहाँ? पहले उसको शांत कराएंगे। तो हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम प्रार्थना करें, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी रक्षा करो, उनकी भी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलो। सूर्य नारायण जी। सर ये तीनों माला एक साथ करनी होती है, अलग अलग भी कर सकते हैं? अलग अलग भी कर सकते हो, अपनी संविधान सब करनी। ओके सर नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ है? अपना वीडियो ऑन करिए। कोई बात नहीं, ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बताइए कैसा लग रहा है? ठीक है सर। बहुत बढ़िया है। हाँ सर। आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है, क्योंकि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। नहीं सर, चंद्रमा मेरा बहुत खराब है, खराब पोजीशन है। शुक्र की क्या कंडीशन है? सर शुक्र तो रवि के साथ है, खराब में है सर। अरे जो घर में शुक्र है वो पत्नी है। हाँ सर। उसकी कंडीशन है। कोई अगर आपसे पूछे ना शुक्र की क्या क्या कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि आप अगर कुंडली नहीं देखना चाहते तो अपनी पत्नी के बारे में सोच लीजिए। जैसी उसकी कंडीशन है वही आपका शुक्र है। कोई पूछे गुरु की क्या कंडीशन है, तो आपका अपने गुरु के प्रति क्या संबंध है, वही आपके गुरु की कंडीशन है। ये एग्जैक्टली मतलब बिना कुंडली देखे बता सकते हो। अगर आप अपनी गुरु कंडीशन बढ़ाना चाहते हो तो अपने गुरु को सम्मान देना शुरू करो, तुरंत बढ़ेगा। गायत्री मंत्रों का जप करो, पावर बढ़ेगी। हाँ सर। मोनिका जी 2 मिनट, आपको एक और, आप लोगों को एक और कॉल सुनाए, सुनिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी जाएंगे नहीं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो आप लोगों को कॉल सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मोनिका जी आप बताइए। यस सर। आप कहाँ हैं, कैसे हैं? कुछ पढ़ने में मन लग रहा है कि सब कुछ भूल जा रहा है? नहीं सर, देख बुक खोलो तो याद आ जाता है, बंद करो तो भूल जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। सुजाता जी। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बताइए। जी गुरु जी, जो आप पढ़ा रही है वो अच्छे से याद रह सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, इसी तरह प्रयास करिए। काजल जी आप बताइए। हाँ प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। अभी मेरे को एक सवाल है, वो
मेरे पर एक कॉल आया था मेरी बहन का ही, तो उसको अभी उसका और उसका हस्बैंड का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने उसकी चलित कुंडली देखी, तो दाम्पत्य स्थान में केतु है और सामने राहु है लग्न में। तो उन दोनों मैं लोगों उसको क्या के लिए एक प्रैक्टिकल में उपाय है, दोनों लोग हाथ फैला करके एक दूसरे के गले लग के बोले आई लव यू, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पति पत्नी अगर झगड़ा कर रहे हो तो हम तीसरे लोग को कैसा सोल्यूशन देंगे भाई? जो प्रेम करें आपस में। बराबर। हाँ, मैंने उनको गायत्री मंत्र का जाप करने का बोला। बट इसके साथ कहिएगा गायत्री मंत्र के साथ जाप करने के बाद दिन भर में एक बार गले लग करके आई लव यू बोले। कारण क्या है? दोनों की ऊर्जा कम हो गई है, झगड़ने से अच्छा है प्रेम किया जाए। नहीं मतलब ये दाम्पत्य स्थान में केतु है इसलिए ऐसा होता नहीं है। करेगा। दाम्पत्य स्थान में केतु क्या करेगा बैठ करके? कहिए प्रेम का, भगवान प्रेम का स्वरूप होता है। एक दूसरे को मतलब मनुष्य समझ के मत गले लगे, भगवान समझ के गले लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ममैव वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं इस जीव लोक में हर प्राणी के अंदर विद्यमान हूँ। तो पत्नी के अंदर क्यों नहीं होगा भाई? उन्होंने तो कहा है, ये सत्य बात कही। अगर नहीं कही तो तुम झूठ बोलते। पत्नी को भगवान बन के गले लगाएं, इसमें कौन सी बुराई है? उनकी पत्नी है। बराबर। हाँ, ये प्रैक्टिकल के उपाय बताइए लोगों को, नहीं तो लोग आपसे मंत्र जप करके कहेंगे मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न। मंत्र जप करने से थोड़ी प्रेम उत्पन्न होता है, कुछ करोगे तब होगा। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। हम सब करेंगे शांति पाठ, भावना करेंगे कि हम सबके अंदर जो दिव्यता है, जो ज्ञान हमने धारण किया है, नेत्रों को बंद कर लीजिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान करिए और आप सबके अंदर परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य चेतना का प्रवाह होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ अपना नहीं है। जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको सिखाया सब मेरे गुरु का ज्ञान है, सब उस महान दिव्य चेतन का ज्ञान है, संत पराशर ऋषि का ज्ञान है, भृगु ऋषि का ज्ञान है। वो सारा ज्ञान आप सबके अंदर समाहित हो, यही भावना रहे। हम सबका उद्देश्य पूरे विश्व का कल्याण हो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव, यद् भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सर्वारिषु शांति। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपका परिवार खुशहाल हो। ओम शांति। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।